तो आज के इस वीडियो में मैं जो चर्चा करूंगा वो केवल एएलपी के एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसा कि हम सभी देखते हैं कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ से हम या जिस जोन से, रेलवे का ही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, एएलपी का या एनटीपीसी का। तो हम देखते हैं कि जिस जोन से हम भरे हैं वहाँ से कट ऑफ कितना जाता है, कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता होती है। हम इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चर्चा करूंगा। एक तो आपके दिमाग में होगा ही वो वाला कि ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो उससे गिरते गिरते मतलब थोड़ा कम आएगा, इसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसका और उसकी तुलना में जिसके कम मार्क्स आते हैं उसमें कितना ज़्यादा अंतर रहता है। तो मैं पर्सनल अपना मतलब खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ। तो होता ये है, जैसे रेलवे के एग्जाम में जब मान लीजिए आपको एग्जाम सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होता है तो पहले उन बच्चों को बुलाया जाता है जिनका नंबर ज़्यादा है, 90 है, 92 है, 88 से ऊपर है, उनको पहले बुलाया जाता है। मतलब जैसे ये होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में जो है जगह निर्धारित होती है, लिमिटेड सीट होती है। तो एक साथ मान लीजिए 800 सीट है तो एक साथ 800 बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि थोड़े थोड़े बच्चों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो पहले उन बच्चों को भेजा जाता है जिनके नंबर ज्यादा हैं। अब उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे मान लीजिए जिनका नंबर 90 प्लस है या 88 प्लस है उनको पहले शिफ्ट में भेज दिया जाता है। मान लीजिए उसमें 60 या 80 बच्चों को भेज दिया गया, आपका नंबर उससे कम है तो आपको सेकेंड लिस्ट में भेजा जाता है। होता ये है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो जिस बैच को पहले भेजा जाता है उनको सीनियरिटी मिलती है। आपको आपके नौकरी में जैसे जो सर्विस के टाइम आपका प्रमोशन होता है तो उसमें जो बच्चा पहले आएगा वो पहले प्रमोशन पाएगा। तो इस हिसाब से ज़्यादा नंबर लाने से आपको सीनियरिटी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इतना ज़्यादा कि मान लीजिए जैसे किसी का अगर 82-83 नंबर है या किसी का 88 है, दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो उनके सीनियरिटी में ऑन एवरेज या मान लीजिए कम से कम 2 साल का फर्क हो जाता है। जैसे जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ पे आप करते करते आपका 2 साल हो गया है। आप सभी का, आप लेट आए हैं उनका भी और जो पहले आए हैं उनका। तो एक सीनियरिटी लिस्ट जारी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो पहले ट्रेनिंग से आए हुए होते हैं, जिनका सिलेक्शन पहले हुआ होता है, उनको जो है पहले प्रमोशन मिलता है। तो मान लीजिए अगर आपका रैंक 61वां है, मान लीजिए आप सेकंड बैच में गए और आपसे पहले बैच में 60 लोग चले गए हैं, तो जो है अगर 60 सीट होता है प्रमोशन के लिए तो उन 60 का हो जाएगा, आप 61वें नंबर पर हैं। और जब एक बार सीनियरिटी लिस्ट बनती है और उसके बाद जब दोबारा बनती है सीनियरिटी लिस्ट, तो उसमें कभी कभी तो 2 साल 3 साल का गैप हो जाता है। तो आप मान लीजिए किसी का, जिसका पहले लिस्ट में आया था उसका 87 नंबर था, आपका 85 या 84 नंबर था, जिसकी वजह से सेकेंड लिस्ट में आपको बुलाया गया ट्रेनिंग में। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा फर्क हो जाएगा। एक दो नंबर से आपको 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ेगा सीनियर होने में। और रेलवे में जैसे कि रेलवे में अगर आप जानकारी लिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि जैसे जब आपका ग्रेड पे बढ़ता है, मैं अपना एलपी का एग्जांपल देता हूँ, तो हम लोग जैसे 1900 ग्रेड पे लेवल 2 पर हैं, उसके बाद 2400 पर जाएंगे और फिर 4200 पर। तो उसके अनुसार जिसका पहले सीनियरिटी हो जाएगा, प्रमोशन जिसका पहले हो जाएगा, जो प्रमोशन ले लेकर पहले 4200 पर पहुंच जाएगा, वो ऊपर अधिकारी लेवल के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो जो है आप जो क्वालिफाई वाले इंटर सीबीटी एग्जाम में नंबर पाते हैं उसके वजह से आपको सीनियरिटी में, और उस सीनियरिटी की वजह से आपको आगे इंटरनल एग्जाम देने में, जैसे रेलवे में जब आप 4200 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं तो एक कोटा होता है 70% और 30% का। तो उस 70% वाले में तो जो सीनियर होते हैं उनका प्रमोशन के आधार पर सिलेक्शन होता है ऊपर अधिकारी के ग्रेड पर। लेकिन जो 30% कोटा होता है वो जो हो एग्जाम से होता है, वो सिलेक्ट होते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू होता है और कई सारे प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए कंपलसरी ये होता है कि आप 4200 ग्रेड पर पहुंच जाए, मतलब आप सीनियर हो जाएं। तो आप जो है मान लीजिए जो पहले बैच में आया है, अच्छा नंबर लेकर पहले ट्रेनिंग किया है, पहले उसका ज्वाइनिंग हो गया है, तो वो जो है 2 साल 3 साल पहले आपसे एग्जाम दे लेगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो ये रहा जो है सर्विस के बाद वाला रीजन।
बाकी जो दूसरा रीजन है वो तो आपको भी पता होगा, अंदाजा होगा कि जैसे मान लीजिए 88 नंबर लेके चलते हैं या 86 नंबर लेके चलते हैं, तो कोई भी टारगेट लेकर जो हम चलते हैं उससे थोड़ा सा कम ही नंबर आ पाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके चलिए, ये मत देखिए कि किसी तरह पास होना है, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, फुल लाइए। उसका अगर उतना ला देंगे तो बेनिफिट जो मिलेगा आपका सिलेक्शन के बाद प्रमोशन में वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मान लीजिए अगर आप एक अच्छे लेवल का टारगेट आप चुनाव करेंगे तो गिरते पड़ते उससे कम लेवल तो आ ही जाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन भी इसी की वजह से मजबूत होगा। तो ये केवल एएलपी के एग्जाम के लिए ही नहीं है, किसी भी पोस्ट में, एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी अदर पोस्ट हो, उन सब में ये चीज़ बहुत मायने रखता है। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी छोटी मानसिकता ना लीजिए कि चलिए कटाव देखें, कटाव के पीछे परेशान हो और किसी तरह हम कटाव पार हो जाएं तो बहुत मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप कटाव पार होइए, उसके साथ ही साथ बहुत अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करिए। इससे आपको दोनों तरीके से फायदा होगा, एक आपको सिलेक्शन में फायदा होगा, दूसरा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको प्रमोशन में बहुत ज्यादा फायदा होगा।